हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स सिस्टम पे जो आपकी पासवर्ड पॉलिसीज होती हैं उनको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो और कैसे चेक कर सकते हो कि करंट पासवर्ड पॉलिसीज क्या है यूजर्स के लिए। आ, वो कहाँ से आप चेक कर सकते हो और कैसे मैनुअली किसी यूजर की पासवर्ड पॉलिसी को चेंज करना है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई हमको पता करना है हमारे सिस्टम पे कि हमारी करंट पासवर्ड पॉलिसी क्या है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई नया यूज़र क्रिएट करूं तो उस यूज़र के ऊपर पासवर्ड पॉलिसी क्या लगेगी। तो पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है कि कितने दिनों बाद उस यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर होगा, कितने दिनों के लिए उस यूज़र को वेट करना पड़ेगा कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके, या फिर कितने दिनों बाद उसको वार्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी कि भाई आपका एक्सपायर होने वाला पासवर्ड, समथिंग लाइक दैट। तो इनको हम पासवर्ड पॉलिसी बोलते हैं। तो हमारे लिनक्स सिस्टम पे एक फाइल होती है /etc/login.defs करके। तो यहाँ पे एक फाइल होती है हमारे सिस्टम पे /etc/login.defs नाम की। इस फाइल के अंदर आपको सारी की सारी पासवर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं एंटर, तो यहाँ पे ये मेरे को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा जो कि हमारे यूज़र रिलेटेड है। मतलब कि जब भी फॉर एग्जांपल आप कोई नया यूज़र क्रिएट करते हो यूज़र ऐड कमांड के थ्रू, तो लिनक्स सिस्टम क्या करता है, इस फाइल पे जाता है और इस फाइल में जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई हैं उसके बेस पे आपका यूज़र क्रिएट करता है। तो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र का जो पासवर्ड होगा उसको SHA-512 मेथड के साथ इनक्रिप्ट करना है। यूज़र के लिए आपको एक होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। यूज़र का जो शेल होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है। यूज़र की जो यूज़र आईडी होनी चाहिए, मिनिमम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं इस फाइल के अंदर। और इस फाइल की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एक नया यूज़र बनाया जाता है लिनक्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम बात करें पासवर्ड की, तो हम ये वाला सेक्शन देखेंगे जो कि है पासवर्ड एजिंग कंट्रोल्स। तो पासवर्ड एजिंग कंट्रोल के अंदर आपकी चार चीज़ें होती हैं: पासवर्ड मैक्स एज, पासवर्ड मिनिमम डेज, पासवर्ड मिनिमम लेंथ एंड पासवर्ड वॉर्न एज। तो सबसे पहले देख लेते हैं पासवर्ड मैक्स डेज क्या होता है। तो पासवर्ड मैक्स डेज सिंपली होता है कि कितने दिनों बाद आपके यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मैक्स डेज दिख रहा है 99999, मतलब कि इतने दिनों बाद आपके यूज़र का पासवर्ड जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग। और ये वैल्यू डिफाइन की करेगी बेसिकली कोई भी नया यूजर अकाउंट जो होगा उसका पासवर्ड मैक्स डेज क्या होना चाहिए, एक्सपायर कब हो उसका पासवर्ड। नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड मिनिमम डेज। मिनिमम डेज का मतलब क्या होता है कि कितने दिनों तक यूजर को वेट करना पड़ेगा कि वो दोबारा पासवर्ड चेंज कर सके, ठीक है। तो राइट नाउ यहाँ पे 0 है, मतलब कि यूजर कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकता है, कितनी बार भी पासवर्ड चेंज कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 की जगह 2 होता और अगर आज मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ अपने अकाउंट का, तो मेरे को 2 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड मिनिमम डेज मैंने 2 डिफाइन किया। तो मेरे को 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि मैं पासवर्ड चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो ये होता है पासवर्ड मिनिमम डेज। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पासवर्ड मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ आप देख के समझ गए होगे, मिनिमम लेंथ कि कितनी लेंथ ही आपका पासवर्ड हो। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 से नीचे का कोई नंबर यूज करके, मतलब कि अगर मैं कोई ऐसा पासवर्ड रख रहा हूँ जिसमें 5 कैरेक्टर्स नहीं आ रहे, 5 वर्ड्स नहीं आ रहे, राइट, 5 लेटर्स नहीं आ रहे, या 5 ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो मेरा पासवर्ड जो है वो सेटअप नहीं होगा। मिनिमम मेरे को 5 चाहिए। तो ये वो डिफाइन करता है। नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड वॉर्न एज। तो वॉर्न एज बेसिकली वार्निंग के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड जो है आ, आपने सेटअप किया कि 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, ठीक है। और आपने वार्निंग सेट की है 7, तो 15 दिन से 7 दिन पहले आपको वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी, भाई आपके पासवर्ड जो है एक्सपायर हो जाएगा, इतनी डेट को पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, इतनी डेट को, समथिंग लाइक दैट। तो पासवर्ड वार्निंग वो होती है। तो ये वाली जो फाइल होती है, ये वाली फाइल जो होती है, ये डिफाइन करती है बाय डिफॉल्ट सारे यूजर्स की पासवर्ड पॉलिसीज। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नया यूजर यहाँ पे क्रिएट करूंगा, यूजर ऐड बॉब नाम का, ठीक है। तो इस यूजर के ऊपर ये सारी पॉलिसीज अप्लाइड हुई। इस यूजर की मैक्सिमम एज, बॉर्न एज, सब कुछ बेस्ड ऑन दैट फाइल। फाइल कौन सी थी, /etc/login.defs।
डेफ्स नाम की जो फाइल थी, उसके बेस पे ये यूजर क्रिएट किया गया और उसके बेस पे इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया गया। तो अब मेरे को चेक करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं स्लैश ईटीसी स्लैश डेफ्स पे जाके नहीं, लॉग इन डॉट डेफ्स पे जाके नहीं चेक करना चाहता किसी यूजर का पासवर्ड। मैं चेक करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल बॉब का जो यूजर का पासवर्ड है, वो उस पे पॉलिसीज क्या लगी हुई हैं, उस पासवर्ड की पॉलिसीज क्या है, तो वो कैसे चेक कर सकता हूँ मैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फाइल होती है स्लैश ईटीसी स्लैश शेडो नाम की। इस फाइल के अंदर आपकी यूजर की पासवर्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो हम इसको कैट कर लेंगे। मेक श्योर आप रूट यूजर के साथ लॉग्ड इन हो अपने टर्मिनल पे अगर आप ये वाली फाइल ओपन कर रहे हो, क्योंकि शेडो फाइल जो होती है काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड यूजर को ही एक्सेस देती है। आपके नॉर्मल मेंबर यूजर्स हैं जो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आपका जो यूजर का पासवर्ड होता है वो भी स्टोर्ड होता है इन हैश फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे स्लैश ईडीसी स्लैश शेडो करूंगा मैं, और मैं सिर्फ ग्रैब करूंगा बॉब को, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दूसरे यूजर्स हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन ये हमको बता देगा। तो मैं सिर्फ ग्रैप यूज करके बॉब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुल करूंगा। मारते हैं एंटर, और यहाँ पे मेरे को ये रिजल्ट्स आए बॉब के। ठीक है, तो बॉब के रिजल्ट्स कुछ ऐसे दिखे। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। तो बॉब का रिजल्ट क्या है, यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन है बॉब, जो कि हमको सिंपल बता रहा है इस यूजर का नाम बॉब है। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा है, और यहाँ पे कॉलन लगा है, और बीच में दो एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगे हैं। तो ये जो फाइल है ना, इसके अंदर जो लाइन होती है, लाइन कॉलन के साथ सेपरेटेड होती है। तो हर एक कॉलम एक दूसरे कॉलम से विद विद दिस कॉलन सेपरेट होगा। तो यहाँ पे ये पहला कॉलम जो होता है वो यूजर नेम का होता है, तो यहाँ पे बॉब है यूजर नेम, फिर कॉलन लगा है ये बताने के लिए भाई नेक्स्ट कॉलम शुरू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास दो एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हैं। ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगे हैं क्योंकि अभी तक हमने बॉब का पासवर्ड सेटअप नहीं किया कोई, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। और फिर उसके बाद ये वाला कॉलम बंद कर दिया हमने कॉलन के साथ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 19714, फिर यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, 999 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो ये क्या है, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको थोड़ा खोल के देखते हैं हम। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो आउटपुट है ना, इसको हम अपेंड कर लेते हैं स्लैश होम स्लैश डेस्कटॉप। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा, इसका जो आउटपुट था ना, वो जो आउटपुट आया था वो मैंने इस फाइल पे राइट कर दिया यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा ओपन करके बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला सेक्शन बताऊंगा, ये है हमारा इतना, जो हमको बता रहा है कि यूजर का नाम क्या है, यूजर नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा बता रहा है हमको कि पासवर्ड क्या है। फिर यहाँ पे जो तीसरा कॉलन है, जो कि ये है 1974, ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि पासवर्ड की जो एज थी, मतलब कि पासवर्ड, लास्ट टाइम पासवर्ड कब सेटअप किया गया था, ये बता रहा है हमको। ठीक है, तो तीसरा कॉलम जो आपको यहाँ पे 19714 दिख रहा है, तो ये क्या है, 197 आपका ईयर है और 4 आपका मंथ है। तो ये बेसिकली बता रहा है 1971 फोर्थ मंथ, जो कि लिनक्स जब बना था वो एज बता रहा है यहाँ पे सिंपल, कि भाई लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज हुआ। तो काइंड ऑफ ये बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही रखता है, सारे सिस्टम्स पे ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जब आपका लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज हुआ है। ठीक है, देन यू हैव दिस वन, जो कि आपको यहाँ पे इस सेक्शन में 0 दिख रहा है। ये क्या है, तो ये जो 0 दिखा रहा है ये बता रहा है आपका सिंपल मिनिमम डेज पासवर्ड कैन बी चेंज्ड। तो ये मिनिमम डेज बता रहा है कि कितने मिनिमम डेज इस यूजर को रुकना पड़ेगा कि वो पासवर्ड चेंज कर सके। फिर यहाँ पे जो आपका 99999 दिख रहा है, ये आप गेस कर चुके होंगे, ये है हमारा पासवर्ड एक्सपायरी डेट, कितने दिनों बाद ये पासवर्ड एक्सपायर होगा। फिर यहाँ पे हमको जो दिख रहा है 7, ये हमको दिखा रहा है वॉर्नेज। और यहाँ पे ये जो बाकी एम्प्टी कॉलन है, यहाँ पे दो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पहले वाला है,
पहले वाला हमको क्या बताता है? पहले वाला हमको यहाँ पे बता रहा है कि हमारा जो यूजर है उसका अकाउंट अगर वो पासवर्ड चेंज नहीं करता एक्सपायर होने के बाद, मतलब उसका फॉर एग्जांपल पासवर्ड एक्सपायर हो गया, वो चेंज करना भूल गया पासवर्ड, तो उसका अकाउंट कितने दिनों बाद इनएक्टिव कर दिया जाए। ठीक है। और यहाँ पे जो आखिरी वाला है, दो सेक्शन कॉलम, वो क्या बताता है? वो बताता है कि भी कितने दिनों बाद उसका अकाउंट जो है एक्सपायर कर दिया जाए अगर उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया। तो पहले वाला बता रहा है इनएक्टिव, दूसरा बता रहा है एक्सपायर। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एक वन नोट की फाइल है, मेरी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ओके, तो इसको इरेज कर देते पहले जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ ऐसा। तो ये चेज CHAGE, ये कमांड का हम यूज़ करेंगे, अ, जो हमको बताएगा, हेल्प करेगा इसको किसी भी यूज़र की पासवर्ड को चेंज कर, पासवर्ड पॉलिसी को चेंज करने में। वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, बट फॉर नाउ आपका मेन फोकस होना चाहिए इस चीज़ पे। तो यहाँ पे जो ये 1971 दिख रहा है, ये क्या बता रहा था हमको? लास्ट टाइम द पासवर्ड चेंज्ड। ये हमको क्या बता रहा था? दूसरा कॉलम। दूसरा बता रहा था मिनिमम डेज बिफोर पासवर्ड कैन बी चेंज। तीसरा कॉलम बता रहा है एक्सपायरी क्या होनी चाहिए। चौथा कॉलम बता रहा है वॉर्नेज क्या होनी चाहिए। पांचवा कॉलम बता रहा है हमको इनएक्टिव, सॉरी, इनएक्टिव कब हो हमारा। फिर सिक्स्थ कॉलम यहाँ पे हमको बताता है सिंपली कि एक्सपायर कब हो आपका अकाउंट। तो यहाँ पे कितने कॉलम है हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है। तो पासवर्ड के बाद हमारे पास छः कॉलम होते हैं। तो दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो छः के छः कॉलम कुछ ना कुछ बताते हैं। तो पहला लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज, मिनिमम एंड दिस इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप /etc/पासवर्ड फाइल के अंदर इस चीज़ को रीड कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? तो हमको पता चल गया cat/etc, जो हमने यहाँ पे कमांड रन की थी बॉब के ऊपर। ठीक है। अब ये पॉलिसी है, अब ये सब कुछ सेटअप कैसे हुआ? ये सब कुछ सेटअप हुआ login.dfs defs नाम की जो फाइल थी उसके बेसिस पे इसने यूजर क्रिएट किया और उसके बेसिस पे पासवर्ड सेटअप किया। अब फॉर एग्जांपल आप इसकी जो पासवर्ड पॉलिसी वो चेंज करना चाहते हो मैन्युअली जस्ट फॉर दिस यूजर, आप चाहते हो कि भी वो जो फाइल है बाकी यूजर्स के लिए सेम रहे, बट जस्ट फॉर दिस यूजर आप ये इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो, तो आपके पास एक कमांड होती है CHAGE, चेंज एज। तो ये हमारी कमांड होती है और उसके बाद हम देते हैं स्पेस और सबसे पहले हमारे पास होता है ऑप्शन -D। तो -D ऑप्शन क्या करेगा? हमको पहला कॉलम चेंज करने में मदद करेगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँ, तो ये हमारी कमांड है चेंज -D। -D हमको हेल्प करता है डे लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज। फिर उसके बाद आता है हमारा -M, मॉडिफाई करने के लिए बिफोर पासवर्ड कैन बी चेंज्ड अगेन। फिर डैश अपर केस M होता है मैक्स डेज डिफाइन करने के लिए। -W होता है वॉर्न डेज के लिए, समथिंग लाइक दिस। अगर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देखो तो समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -D का ऑप्शन नहीं यूज़ करूँगा, मैं नहीं चाहता कि भी मैं लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज हुआ था ये डिफाइन करूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे -M, -m यूज़ करूँगा। -m क्या करता है? हमको बताता है कि मिनिमम डेज कितने, मिनिमम ऑफ डेज इस यूज़र को रुकना पड़ेगा कि वो पासवर्ड बदल सके अपना। तो यहाँ पे बोल देते हैं चलो 2। राइट नाउ अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे बोल देता हूँ 2। उसके बाद मैं बताता हूँ मैक्स एज कितने दिनों बाद इस यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, फॉर एग्जांपल 15 दिन बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे बताऊंगा मैक्स एज बता दी। फिर मैं बताऊंगा वॉर्न एज, अपर केस W, कितने दिनों बाद वार्निंग आए? 7 डेज बाद आए। एंड देन यू हैव डैश आई। डैश आई किस लिए? कितने दिनों बाद यूज़र का अकाउंट जो है इनएक्टिव हो जाए। फॉर एग्जांपल 15 दिनों बाद एक्सपायर हुआ है, आज पासवर्ड एक्सपायर हुआ, तो जिस दिन एक्सपायर हुआ उससे 5 दिन बाद उस यूज़र का अकाउंट जो है इनएक्टिव कर दिया जाए। डैश ही होता है कि
अगर उस यूजर ने का अकाउंट एक्टिव नहीं होता कितने दिनों तक, कि उसका अकाउंट जो एक्सपायर कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल 10 दिन तक अगर यूजर का अकाउंट एक्टिव ना हो तो उसके पास अकाउंट को एक्सपायर कर दिया जाए। उसके बाद हम बॉब बता देंगे, यूजर का नाम एंटर मारेंगे यहाँ पे, दैट्स इट। तो अब मैं अगर दोबारा कैट करूँ बॉब को, तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यूज चेंज होगी। जो पहले यहाँ पे चेंज वैल्यूज थी वो इस वैल्यूज के साथ रिप्लेस होगी। तो हमने मिनिमम एज बताई थी 2, वो 2 यहाँ पे आ गई। हमने हमने मैक्सिमम एज बताई थी 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। हमने वार्निंग डेज बताए थे 7, तो ये 7 है यहाँ पे। हमने इनएक्टिविटी टाइम बताया था 5 डेज का, एंड देन वी डिफाइंड एक्सपायरी ऑफ दिस अकाउंट विद 10। तो इस तरीके से आप पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हो। दो तरीके देखे हमने, एक होती है आपकी /etc/login डॉट डेफ्स फाइल, जिसके अंदर आपकी सारी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है और बाकी इंफॉर्मेशन भी होती है। और दूसरा, अगर किसी स्पेसिफिक यूजर की ही आपने पासवर्ड पॉलिसी चेंज करनी है तो आप सिंपल chh कमांड को यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।